जम्मू कश्मीर में 370 लागू होने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही है। वहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राज्य में खिसकती सियासी जमीन पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है। इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है, हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो जमीन है, हर चीज को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है। गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है, हमारी जमीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम जमीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की जमीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के। हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोजगार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भड़काऊ बयान देते हुए राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं। ने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन समेत कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर गुपकर अलायंस बनाया है। ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 के प्रावधान लागू कराने के लिए बनाया गया है। अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस भी गुपकर अलायंस का हिस्सा है और वो मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।